तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है और किस कंट्री से है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1970s में और इसको शुरुआत किया गया था फरीदाबाद में। दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया, मधुभूषण खुराना जी ने और उनके भाई रवि भूषण खुराना जी ने। और सोचिए कि 1970s में जब बाइक्स इंडिया में उतने अपग्रेडेड नहीं होते थे और इतने एडवांस नहीं होते थे और हेलमेट पहनने को उतना शौक भी नहीं होता, मतलब दौर नहीं था, रूल भी नहीं था उस टाइम पे। एक फाउंडर का विज़न होना कि हेलमेट मैंडेटरी होगा और लोग हेलमेट पहनेंगे, उस टाइम पे कंपनी को स्टार्ट किया गया। अब अगर बात किया जाए कि स्टड्स के हेलमेट इतने बिकते क्यों हैं और रोड पे इतने दिखते क्यों हैं, तो मुझे कुछ रीजंस लगते हैं। पहला ये कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखते हैं जब भी हेलमेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज इनका अपना खुद का लैब है। तो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही टेस्ट भी करते हैं उसको। तो पहला जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हैं। दूसरा कि डिज़ाइन इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी वाले भी और दूसरे जो नॉर्मल रेंज में बने गए हैं उसको। और तीसरा ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, या फिर फुल जो हेड में लगाने वाला हेलमेट है, या फिर स्प्लिट करने वाला हेलमेट, और डिफरेंट डिफरेंट वाइजर्स, और ऐसे बहुत सारे इसमें जो इनोवेशंस होते रहते हैं उसकी वजह से। अब अगर स्टड्स के बिजनेस मॉडल की बात करें, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहला कि ये अपने ब्रांड के लिए हेलमेट बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, खुद की ब्रांडिंग करते हैं और फिर बेचते हैं। तो इनके दो ब्रांड्स हैं, एक तो है स्टड्स जो नॉर्मली दिखता है, और एक दूसरा ब्रांड है SMK। अब स्टड्स और SMK के बारे में अभी बोलता हूँ। एक दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं कि दूसरे कंपनीज के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरे कंपनीज के लिए भी हेलमेट बनाते हैं। अब वो चाहे इंडिया की कंपनीज हों या फिर बाहर अदर कंट्रीज़ के कंपनीज़ हों। बाहर अदर कंट्रीज़ मतलब डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट बाइक के ब्रांड्स हैं, उनके लिए हेलमेट मैन्युफैक्चर करते हैं। या फिर हेलमेट की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी हेलमेट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे रॉयल इनफील्ड है, TVS है, बजाज है, हीरो है, इन सारे कंपनीज़ का जितना मैं नाम ले रहा हूँ, इन सारे कंपनीज़ के लिए हेलमेट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उस पर नेम जो ब्रांडिंग होगा वो पर्टिकुलर बाइक की कंपनी का हो सकता है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो स्टड्स की होगी। अब आते हैं कि जो स्टड्स के दो ब्रांड है अपने, स्टड्स और SMK। तो स्टड्स जो बनाया गया है वो बनाया गया है नॉर्मल रेंज के लिए, जिसमें हेलमेट में मिल जाता है 500-600 रुपये से स्टार्ट होकर के 2-3 हज़ार के रेंज में चला जाता है। जो SMK है वो ऑलमोस्ट 3,500 से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद में उसकी लिमिट 15,000 के आसपास, 20,000 के आसपास रहती है। तो ये एक जो SMK है वो एक प्रीमियम ब्रांड बनाया गया है, जबकि स्टड्स जो है वो एक मास जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। कंपनी के शुरुआती टाइम में ये हैंडमेड हेलमेट बनाते थे और फर्स्ट हेलमेट जो इन्होंने बनाया उस हेलमेट का नाम रखा राजदूत। फिर बाद में 1980s में इस कंपनी को रजिस्टर किया गया और कंपनी का नाम रखा गया स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड। करेक्ट। तो वही हेलमेट है जो हम इंडिया में आमतौर पे देखते हैं, स्टड्स एसेसरीज इंडिया लिमिटेड वाले। अभी स्टड्स जो है वो ऑलमोस्ट 70+ कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है मैन्युफैक्चर करके। तो उसमें हेलमेट्स हैं और हेलमेट्स के अलावा और भी बाइक एसेसरीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि जैकेट है, वो रेन जैकेट भी आता है, ग्लव्स आते हैं, और फिर नी गार्ड, और भी ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं स्टड्स के जो कि बाइक से ही रिलेटेड हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसको मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इनके प्रॉफिट को देखूं, जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसको देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहा। इतनी पुरानी कंपनी है और इतना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास ही रहा। इवन दो जो इनका रेवेन्यू था वो सिर्फ एसेसरीज सेक्शन में ही ऑलमोस्ट 6,600 करोड़ का था, बट प्रॉफिट 70,000 ही ओवरऑल क्यों रहा ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। एनीवेज, बट प्रॉफिट यही था। बट अगर कंपनी के फाइनेंस में एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो ये है कि ये कंपनी अभी तक ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और अभी रिसेंटली ही इस कंपनी का IPO रोल आउट किया गया था, जो जिस IPO में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को सेल किए थे। तो कंपनी अभी डेट फ्री है, वो अच्छी बात है, और धीरे धीरे ऑपरेट कर रही है। तो फरीदाबाद में जो 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा और होपफुली सेल्स भी ज़्यादा होगा, एंड देन प्रॉफिट भी बढ़ेगा इस कंपनी का।
बट इस कंपनी के प्रॉफिट में एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, बिकॉज ये कंपनी डिपेंडेंट है बाइक के ऊपर। बाइक के हेलमेट्स बनाती है और एसेसरीज बनाती है। इन केस अगर बाइक का सेल्स डाउन जाता है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी सेल्स डाउन जाएगा और प्रॉफिट भी नीचे चला जाएगा। तो ये एक डिपेंडेंसी है। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में बाइक का अभी फिलहाल कोई डिमांड कम होने वाला है, बिकॉज बाइक का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। मेरे ख्याल से ये कंपनी भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी हेलमेट्स और बाकी एसेसरीज को सेल करके। अभी हेलमेट वाला जो सेक्शन है उसमें स्टड्स ही एक कंपनी नहीं है इंडिया में, और भी बाकी सारी कंपनीज हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे वेगा है, स्टील बर्ड है, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो भी अपना धीरे धीरे मार्केट साइज बढ़ाएंगे ही, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो कंपटीशन तो मिलेगा ही स्टड्स को, और अभी से ही कॉम्पिटिटर्स हैं और आगे भी ये कंपटीशन बढ़ेगा। तो कंपनी को और भी प्लानिंग करनी होगी आगे भी बढ़ने के लिए। तो अभी के लिए इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं मधुभूषण खुराना जी के बेटे, वो हैं सिद्धार्थ खुराना। वही इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं और चला रहे हैं। अब देखते हैं इस कंपनी का आगे क्या प्रॉफिट होगा। बट आई एम हैप्पी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया से है और अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड करती है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके और इंडियन कंज्यूमर्स के पॉकेट को देख करके प्रोडक्ट्स बनाती है। दो ब्रांड है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, स्टड्स या फिर एसएम के। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट आई प्रेफर कि हाँ, मतलब स्टड्स एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको परचेज किया जा सकता है।